दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत के साथ कई तरह के रहस्य जुड़े हुए हैं। चाहे वो कैलाश पर्वत के आसमान में अजीब तरीके से चमकने वाली रोशनी हो, कैलाश पर्वत के चारों तरफ गूंजने वाली धुन हो, या फिर पर्वत पर चढ़ने के दौरान होने वाली अजीब सी घबराहट हो। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा। इसी क्रम में चीन ने भी कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करके रिसर्च करने की कोशिश की थी, और जो सच्चाई उनके सामने आई उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो आखिर क्यों कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता, और कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में ऐसा क्या था जिसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, और चीन के साथ ऐसा क्या हुआ, आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, और हिंदू धर्म में भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिव जी का ना तो कोई आरंभ हुआ और ना ही कोई अंत होगा, इसीलिए वे अवतार ना होकर साक्षात ईश्वर है। शायद इसीलिए आज तक कोई भी पर्वतारोही उनके पवित्र धाम कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और न ही कोई हेलीकॉप्टर इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, और वो आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। तिब्बत में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, इसीलिए इस पवित्र स्थान पर कलयुग के तामसिक मनुष्य चढ़ाई नहीं कर पाते, और इस पर्वत की चोटी तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आध्यात्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोहमाया को त्यागना जरूरी है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 4000 से भी ज्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि जो जिद करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, और कैलाश के आसपास तपस्वी और कई धर्म गुरु आज भी टेलीपैथी के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत ही वो जगह है जहां से गंगा नदी बहती है। वहीं गंगा नदी के अलावा यहां से ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली और सिंध नदी बहती है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तक को पीने लायक पानी पहुंचाती है। आधुनिक रिसर्च हमें यह बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। इसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी आकृतियों के पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत मौजूद है, जिनके बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी 6638 मीटर ऊंची है। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह लगता है, जो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी है। पर्वतारोहियों की एक टीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल आरसी विलियम ने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो आसमान पहले पूरी तरह से साफ था, वहां अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी और पर्वत की चोटी पर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। वहीं उनके दूसरे साथी ने बताया कि जैसे जैसे वो कैलाश पर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और अजीब सी घबराहट हो रही थी, और आगे जाने के लिए उनका दिल नहीं मान रहा था। इसलिए वे कैलाश पर ना चढ़ सके और सभी लोग वापस नीचे आ गए। जब चीन ने देखा कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। हालांकि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की सख्त मनाही है, क्योंकि कई बार अचानक से यहाँ पर मौसम इतना खराब हो जाता है कि कोई भी हवाई जहाज इस इलाके में टिक नहीं पाता। लेकिन कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को माउंट एवरेस्ट की ओर रवाना किया। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर पर बैठे लोगों ने जब उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर यह सफर इसी तरह चलता रहा तो वे कैलाश पर्वत की चोटी पर अपने हेलीकॉप्टर को पहुंचा देंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठकर जिन नज़ारों का मजा वे ले रहे थे, वे कुछ ही मिनटों में उनके लिए बड़ी सजा बन गए। थोड़ी सी ऊंचाई पर जाते ही कैलाश पर्वत के वातावरण में कई तरह के बदलाव नजर आने लगे,
उन्होंने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत की सतह को ऊपर से देख रहे थे तो उन्हें कई बड़े बड़े हिमस्खलन दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि ऊपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वे हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं, मगर वे लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और भी ज्यादा ऊंचाई पर ले गए। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसकी वजह से वे दिशा भ्रम में फंस गए थे। साथ ही उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपने सफर को आधे में ही रोककर फिर से नीचे आना ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिलों को थामकर वे धीरे धीरे नीचे वापस आ गए। यानी अब चीन समझ चुका था कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। इसके अलावा नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल अर्थ से रिसर्च करना शुरू किया और कैलाश पर्वत का रहस्य देख नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। जी हाँ, कैलाश पर्वत के निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साझा की उसमें हमें कैलाश पर्वत पर एक परछाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा ने खुद शेयर की है और आप चाहें तो इन तस्वीरों को गूगल पर जाकर देख सकते हैं। देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर्वत का वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ इस तरह से किया गया है कि एक तरफ से ये स्फटिक, दूसरी तरफ से मणिक, तीसरी तरफ से सोना और चौथी तरफ से नीलम से बना हुआ है। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकारा है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ओम जैसी ध्वनि बर्फ के पिघलने की वजह से आती है, लेकिन आध्यात्म के मुताबिक इस पर्वत पर जब ध्वनि और प्रकाश का समागम होता है तब हमें मंत्रमुग्ध कर देने वाली उनकी ध्वनि सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक कभी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से जुड़े इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे या फिर अगले हजारों लाखों सालों तक ये रहस्य यूं ही बने रहेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।